हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च करा एक वेब पेज जहाँ पे वो 50वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे वांट टू सेलिब्रेट 50 years of completion or the 50th anniversary of a very historic 1973 जजमेंट जो कि केशवानंद भारती के केस में आया था। क्या था ये लैंडमार्क जजमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? कौन से लॉज इसमें पिवटल थे, इंपॉर्टेंट थे? आज की क्लास में वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंस है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जजमेंट में जब हम केशवानंद भारती केस का बात करते हैं, विवरण करते हैं, कहाँ से ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एवोल्यूशन हुआ? आज की क्लास में हम ये सब कुछ डिटेल में जानेंगे। ये आइटम, ये न्यूज में क्या एजेंडा क्यों आया? क्योंकि हिंदुस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने ये अनाउंस करा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल वेब पेज का क्रिएशन करा है केशवानंद भारती केस में। इस केस में जहां पे 13 जजेस का एक बेंच आया था, इट वाज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच इन द कोर्ट हिस्ट्री। सुप्रीम कोर्ट में आज तक किसी भी केस में इतना बड़ा बेंच नहीं आया है और एक बहुत वेपर थिन मेजोरिटी से, दैट इज 7:6 के जजमेंट से टुवर्ड्स सेटिंग अप अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जजमेंट आया था। ये बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी देयर। और जो पार्लियामेंट है, ये जो 7:6 का जजमेंट था, क्यों ये इंपॉर्टेंट था, क्यों हम इस वेपर थिन मेजोरिटी को इतना ऐतिहासिक फैसला मानते हैं? ये बोला गया था कि पार्लियामेंट जो है, चाहे कुछ भी हो जाए, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। संविधान की जो मूल संरचना है उसको अमेंड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट, चाहे कुछ भी हो जाए। था क्या ये केशवानंद भारती केस वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला जो 1973 में आया? क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सेंटर्स थे, आइए वो जानते हैं। केशवानंद भारती केस अपने आप में एक यूनिक केस था क्योंकि दिस वाज वन ऑफ दोस केसेस जिसकी वजह से कंप्लीट डेमोक्रेटिक पावर का जो बैलेंस है दैट चेंज। किस तरीके से सिग्निफिकेंस आया, कहां पे ये सेटअप आया, एक बार आके हम वो जानते हैं। इससे पहले जितने भी जजमेंट्स आए थे, भले वो शंकरी प्रसाद जजमेंट हो, गोलकनाथ केस हो, जो भी जजमेंट्स आए थे बेसिक स्ट्रक्चर के एवोल्यूशन में, हर जजमेंट में ये परमिशन मिली थी पार्लियामेंट को। ये आप बोल सकते हैं प्रिस्क्राइब लिमिट था पार्लियामेंट के पास। आप अमेंड कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स को अगर आपने एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस को फॉलो करा है, लेकिन पार्लियामेंट कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर नहीं कर पाएगा। दैट वाज सेट अप बाय द केशवानंद भारती केस। और इसीलिए ये केस इतना सिग्निफिकेंट था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया कि भाई आपका फंक्शन रहेगा, प्रिजर्व कीजिए इंटेग्रिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे कुछ भी हो जाए। जुडिशियल रिव्यू का पावर आपके पास होना चाहिए। 1973 के इस पर्टिकुलर केस में ये बोला गया कि हम एक बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना जो है उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं। देयर विल बी सर्टेन डॉक्ट्रिन, सर्टेन प्रोविजंस अंडर दिस बेसिक स्ट्रक्चर जहां पे कोर्ट रिप्रेजेंट करेगा पिनिकल ऑफ जुडिशियल क्रिएटिविटी। किस तरीके से फॉर ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, किस तरीके से आप एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज डन। इस डॉक्ट्रिन में ये चीज बोली गई कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा वो इनवैलिडेट हो जाएगा अगर वो इसेंशियल फीचर्स या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे भी अमेंड करने की कोशिश करेगा। कॉन्स्टिट्यूट अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर का हम इतनी बात करे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, तो है क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर? कहां से मूल संरचना का सिद्धांत आया, इसका विकास कैसे हुआ, आइए जानते हैं। जब से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 1947 में, रादर साइनिंग वगैरह हुई 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा गया, सिंस दैट पर्टिकुलर डे डिबेट शुरू हो गई थी कि किसके पास पावर होनी चाहिए की प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करने की। क्या ये पावर्स पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए, और अगर पार्लियामेंट को ये पावर्स दी जा रही है तो किस पर्टिकुलर परसेंटेज में दी जा रही है? इन द अर्ली इयर्स इंडिपेंडेंस की ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट कंसीड करेगा एब्सोल्यूट पावर टू द पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये दोनों जो हमारे पास केसेस आए, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान 1951 और 1965 रिस्पेक्टिवली, ये जो जजमेंट्स आए इसमें भी यही चीज बोली गई कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर होगा कि वो संविधान की किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। शंकरी प्रसाद केस में क्या बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दीजिए एज पर आर्टिकल 368 और आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। सेम चीज बोली गई सज्जन सिंह केस में कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट के पास ये पावर होना चाहिए कि वो किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी लाइक अमेंड कर सकते हैं। उसके बाद
गोलकनाथ केस जो आया 1967 का, द गोलकनाथ केस वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता और ये पावर सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होनी चाहिए। यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी अमेंडमेंट अगर आर्टिकल 368 के तहत होता है, दैट विल बी कंसिडर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या डिस्क्राइब करता है? लॉ। लॉ का जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 13 में दिया गया है और ये बोला गया कि अगर कोई भी अमेंडमेंट आएगा, अगर वो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, उसको हटा रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस ला रहा है, उसको नल एंड वॉइड टर्म कर दिया जाएगा। उसका कोई भी कहते हैं ना, उसका कोई भी संवैधानिक स्टेटस नहीं रहेगा। फ्रॉम देयर अपॉन, इस जजमेंट से निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में, उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने 24, 25, 26, 29 ये 4 अमेंडमेंट्स को लेकर आए। 24 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वन, और ये चारों के चारों केशवनंद भारती केस में चैलेंज किए गए थे। 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बोलता था कि आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 को मॉडिफाई करके आप पार्लियामेंट को परमिशन दे दीजिए कि वो यूनिलैटरली अमेंड कर पाए फंडामेंटल राइट्स को और ओवरटर्न कर पाए गोलकनाथ केस की रूलिंग को। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जब ये चेंजेस आए तो फंडामेंटली ये डिसाइड हुआ एज पर द केशवानंद भारती केस जजमेंट 7:6 की वेपर थिन मेजोरिटी से कि भाई पार्लियामेंट कभी भी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल सिद्धांत जो है अगर हम बात करें, उसको कैसे भी करके कभी भी अमेंड नहीं कर सकता। सो आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही, बट बिफोर आई वाइंड अप, अ सुपर क्विक रिमाइंडर अबाउट द न्यू बैचेस दैट वी आर स्टार्टिंग एट अनअकैडमी। 27 अप्रैल से हमारा बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट हो रहा है, आरंभ बैच, जहां पे हमारा 2024 और 25 के लिए फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे पास फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है एफएसवी, जो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस हम कवर करवाएंगे 2024 के लिए। आप कोड यूज कर सकते हैं शिवजी लाइव। 15 मई से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल। Thank you so much everyone and have a great day.